बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के सामने बाबा साहब जी ने जब ये हिंदू कोड बिल रखा, तो उससे पहले इसी भारत में एक हिंदू पुरुष बहुत सारी महिलाओं से शादी कर सकता था। एक जो जो हिंदू महिलाएं थी, जो विधवा थी, वो शादी नहीं कर सकती थी। उसको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो उसकी विधवा को या उसकी पुत्री को कोई भी संपत्ति में अधिकार नहीं था। पुरुष तलाक ले सकता था, महिला तलाक नहीं ले सकती थी। तो ऐसे रूढ़िवादी लोगों को बाहर निकालने के लिए देश आजाद हो रहा था। बाबा साहब ने ये खुद स्वीकारा है कि मैंने संविधान सभा और संविधान को बनाते हुए जितना गर्व महसूस किया, उससे ज्यादा गर्व मैं ये महसूस करूंगा कि भारत में हिंदू कोड बिल लागू हो। लेकिन आप ये देखेंगे, जब 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के सामने रखा गया, तो यही जंक्शन, यही हरिहरानंद सरस्वती जो राम राज परिषद के अध्यक्ष हैं, वो बाकायदा संसद के बाहर खड़े होकर के दिल्ली की सड़कों के ऊपर धरने प्रदर्शन कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, बाबा साहब को लेकर के उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे। और ऐसे समय में ये भी आपको जानना पड़ेगा, हालांकि नेहरू की सरकार जो है आपका संविधान सभा में हम ये देखेंगे कि शायद नेहरू, चूंकि वो प्रोग्रेसिव सोच के थे, उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर या अपने जो हिंदू धर्म के जो लोग थे उनके ऊपर उनका नियंत्रण नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं नेहरू भी ये चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लागू हो। और जब ये देश आजाद हुआ, संविधान बना 1951 में, जब बाबा साहब ने खुद जो है संसद के अंदर इस कोड बिल रखा, तो तमाम कांग्रेस के बहुत सारे हिंदूवादी लोग थे, उन्होंने भी विरोध किया। लेकिन साथ साथ आरएसएस ने भी विरोध किया, जनसंघ ने भी किया, तमाम हिंदू धर्म के जो ठेकेदार थे, जो रूढ़िवादी थे, उनको लग रहा था कि ये हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं, अगर वो दूर हो जाएगी, उन कुरीतियों को कहीं ना कहीं वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर समझते थे। तो अगर आप सोचिए, देखिए, दो तीन चीजें कि भारत में एक नवनिर्माण का समय शायद लोगों ने खो दिया। अगर भारत में पहली बार 1951 में अगर हिंदू कोड बिल पास हो जाता, तो आज भारत की महिलाओं की स्थिति किसी यूरोपियन कंट्री से भी ज्यादा बेहतर होती। भारत बहुत प्रोग्रेसिव होता। एक आबादी के आधे हिस्से को पीछे रख करके आप कैसे आगे निकल सकते हैं?